अमेरिका के वॉशिंगटन में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के डिनर पर मुलाकात हुई। रात को अमेरिकी राष्ट्रपति ने परमाणु सम्मेलन में हिस्सा लेने आए 50 से ज्यादा देशों के प्रमुखों को डिनर दिया। और आज आपको बता दें कि दिन में वहां परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर सम्मेलन होगा। परमाणु खतरों से निपटने के लिए यह सम्मेलन दरअसल हो रहा है और इस सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी शरीक होना था, लेकिन लाहौर हमले की वजह से वो इस कार्यक्रम से दूर हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस डिनर के कार्यक्रम में कहा कि ब्रसेल्स की घटना से पता चलता है कि परमाणु सुरक्षा पर आतंक का कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद की 3 बातें ध्यान देने लायक हैं। आज का आतंकवाद बेहद हिंसक है। हम गुफा में छिपे आतंकियों के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम शहर में कंप्यूटर और स्मार्टफोन वाले आतंकियों से लड़ रहे हैं जो 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। आतंकी आज उससे लड़ाई है और उनसे उसी तरीके से ही लड़ना होगा। सरकारी मशीनरी परमाणु तस्कर और आतंकियों से मिलकर काम कर रही है, ये बहुत बड़ा खतरा है। सरकारी मशीनरी परमाणु तस्कर और आतंकियों से मिलकर काम कर रही है, इस तरफ भी प्रधानमंत्री ने ध्यान आकर्षित किया। और आज के सम्मेलन में क्या होगा, मुख्य एजेंडा क्या है? मुख्य एजेंडा है परमाणु तकनीक को गलत हाथों में जाने से कैसे रोका जाए। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो रहे हैं। दरअसल उत्तर कोरिया, ईरान और उसके बाद जो कुछ बेल्जियम में हुआ, उसकी घटना ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया। बेल्जियम के ब्रसेल्स में 22 मार्च को जो आतंकी हमला हुआ था, वो आतंकियों की ओर से हड़बड़ी में किया गया हमला था। दरअसल आतंकियों के निशाने पर बेल्जियम के 3 परमाणु प्लांट थे। चूंकि ब्रसेल्स हमले से 4 दिन पहले पेरिस आतंकी हमले के आरोपी सालेह अब्दुल सलाम की गिरफ्तारी हो गई थी, शायद इसी हड़बड़ी में उन्होंने एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन को निशाना बना डाला। बेल्जियम के परमाणु प्लांट के निशाने पर होने की खबर ने परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर दुनिया के जिम्मेदार देशों की चिंता बढ़ा दी है। इसी चिंता के बीच अमेरिका के वॉशिंगटन में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा ही है कि परमाणु ऊर्जा को कैसे सुरक्षित बनाया जाए और कैसे इस तकनीक को आतंकियों के हाथों में जाने से रोका जाए। 50 से ज्यादा परमाणु संपन्न देशों के नेता जब वॉशिंगटन में बैठेंगे तो चर्चा करेंगे कि परमाणु तकनीक को चोरी छिपे फैलाने वालों पर नकेल कैसे कसी जाए। आतंकवाद के खिलाफ जंग को अगले पायदान पर ले जाने के लिए जरूरी है कि दुनिया के सबसे विध्वंसक हथियारों और नाभिकीय पदार्थों को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल आतंकी गुट ही नहीं बल्कि गैर जिम्मेदार मुल्क और सिरफिरे तानाशाहों को भी इसकी पहुंच से दूर रखा जाए। भारत एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश होने के नाते इस सम्मेलन में शामिल हो रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एटमी हथियारों की सुरक्षा पर अपने एजेंडे का खुलासा कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री भारत की परमाणु प्रसार नीति और पहले एटमी हथियार इस्तेमाल न करने की नीति को दुनिया के सामने रख सकते हैं।